नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं किस्तुघ्न करण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक आता है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर कर्ण के बारे में काफी विस्तृत और काफी गहन जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कर्ण के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस्तुघ्न कर्ण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें कौन सी खूबियां होती हैं। तो आइए जानते हैं। टोटल कर्ण 11 होते हैं। इन 11 कर्ण के अंदर 7 कर्ण चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर होते हैं। अभी हम जानेंगे चर कर्ण के बारे में। ये चर कर्ण कौन कौन से हैं? तो बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं। तो ये जो 7 कर्ण है ये चर कर्ण है और ये 7 चर कर्ण एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं। अभी आते हैं स्थिर कर्ण। उसके नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। ये कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होता है उसका जो उत्तरार्ध भाग होता है उसमें शकुनी आता है। फिर अमावस्या के दिन चतुष्पाद और नाग आता है और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिप्रदा होती है, पहली तिथि, उस दिन शुरुआत में किस्तुघ्न आता है। तो ये चारों जो कर्ण है स्थिर कर्ण, ये कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष प्रतिप्रदा, इसी के दरमियान ये चारों आ जाते हैं। और ये जो 7 कर्ण है चर कर्ण, ये एक महीने में 8 बार रिपीट किए जाते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप में। एक तिथि के अंदर 2 कर्ण आते हैं और एक महीने की तिथि कितनी होती है? 30। तो एक महीने के अंदर 60 कर्ण आते हैं और जो 7 कर्ण है चर कर्ण वो 8 बार रिपीट होते हैं। तो 7 8 56 और स्थिर कर्ण एक ही बार आते हैं 4, तो वो इधर लिखे गए हैं। तो टोटल महीने के अंदर 60 कर्ण आते हैं। आज हम लोग जानेंगे कर्ण के अंदर आखिरी नंबर का जो कर्ण है किस्तुघ्न कर्ण, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये एक स्थिर कर्ण है। इसके ग्रह देवता है केतु और इसके भगवान है वायुदेव, जिसे मरुद भी कहा गया है। अभी हम जानेंगे कि किस्तुघ्न कर्ण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। उन्हें अपने जीवन के अंदर समय समय पर सारे सुख सुविधाएं मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और 42 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, एकजुट होकर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। और ऐसे व्यक्ति में एक और एक खास बात मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस्तुघ्न कर्ण में जन्मे व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाजी, जिंदा दिल, आनंदी, उत्साही,
जोशीले और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं और लोगों का मन जीत लेते हैं। उसके बाद हम और डीप में जाएंगे। मुहूर्त गणेश के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी रणनीति और कूटनीति के द्वारा शत्रु को परास्त करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी के साथ शत्रुता कर लेते हैं तो समय आने पर सूत सहित अपना बदला लेते हैं। लेकिन हाँ, उनमें क्वालिटी ये भी है कि अगर शत्रु उनकी शरणों में आ जाए, माफी मांग ले, तो उसे माफ करने में भी देरी नहीं करते। जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में जन्म लेता है उसमें और एक खास बात देखी गई है, क्योंकि उसके भगवान है केतु, यानी ग्रह देवता है केतु। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, विद्वान ज्ञानी होते हैं। उनको धर्म का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के उद्धार के लिए कोई ना कोई शुभ कार्य करने वाले लोग होते हैं। मुहूर्त गणेश में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में जन्म लेता है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, धर्म के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखने वाले, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि लेने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि अपने लक्ष्य को सोच समझकर चुनने वाले और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने वाले, अपने उत्तम पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और उसीलिए उसको लक्ष्य भेदी भी कहा गया है। ये लोग एक बार ठान लेके मुझे ये हासिल करना है तो वो करके ही रहते हैं। किस्तुघ्न कर्ण में जन्मे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्माओं का आदर सत्कार करने वाले लोग होते हैं और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किस्तुघ्न कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाते, जो काम करने से लोग डरते हैं, ऐसे काम वो अपने हाथ में लेते हैं और उसे आसानी से परिपूर्ण करने में वो लोग माहिर होते हैं। किस्तुघ्न कर्ण में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हो, जैसे कि सगाई या विवाह जैसा मांगलिक कार्य कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, विद्या प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो तो कर सकते हो। किस्तुघ्न कर्ण को बहुत ही शुभ कर्ण माना गया है, इसीलिए ज्यादातर ये शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदायिनी एकम तिथि जो होती है, शुक्ल पक्ष की जो एकम तिथि आती है उसके सबसे पहला किस्तुघ्न कर्ण आता है और ये बहुत ही शुभ कर्ण है। इस कर्ण में आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हो, क्योंकि इसके जो भगवान है ये वायुदेव है और ग्रहों में केतु है और केतु बहुत ही धार्मिक है। जिसका भी जन्म किस्तुघ्न कर्ण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर जो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो उसे बहुत अच्छा फल मिलता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही उच्च का होकर केतु के साथ युति करके धर्म ध्वजा योग बनाता हो और अगर वो लोग किस्तुघ्न कर्ण में पैदा हुए हो तो वो लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन के अंदर एक बार किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।